हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइट। आज हम करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। कौन से साइंस का आपको ध्यान रखना होता है रिफ्लेक्शन के केस में, जब रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है? स्फेरिकल मिरर्स के केस में। वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, जब हम डील करते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे जो होती है लाइट की स्फेरिकल मिरर से, तो हमें एक सेट ऑफ साइन कन्वेंशन है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसे हम कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, इस सेट जो है साइन कन्वेंशन का, इसका नाम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में क्या होता है, जो पोल पी होता है मिरर का, इस टेकन एज द ओरिजिन, उसको यहाँ पे ओरिजिन लिया जाता है। आपको नीचे फिगर भी शो होगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर की, उसे एक्स एक्सिस माना जाता है, जिसे एक्स डैश एक्स से डिनोट किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह। और कन्वेंशंस आपको किस तरह से यूज़ करनी है? जो ऑब्जेक्ट है इज़ ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में ही प्लेस करना है। इससे हमें ये इम्प्लाई करता है, ये मतलब पता चलता है कि जो लाइट है ऑब्जेक्ट की वो फॉल हो रही है कहाँ पे? मिरर पे, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से। लाइट हमेशा फॉल होगी मिरर पे ऑब्जेक्ट से लेफ्ट हैंड साइड से। और जितनी भी डिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ से मेज़र करनी है? आपने पोल से, आपने उनकी डिस्टेंस पोल से मेज़र करनी है कि उनकी डिस्टेंस पोल से कितनी है। और जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र करनी है राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट साइड पे, जो ओरिजिन के राइट साइड पे जो भी डिस्टेंसेस मेज़र करनी है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होंगी। वाइल जो लेफ़्ट साइड से, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड से मेज़र करनी है उन्हें नेगेटिव लेना है। ठीक है, मीन्स कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होंगी उन्हें पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होंगी उन्हें नेगेटिव लेना है। और फोर्थ पॉइंट आपका, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। वो डिस्टेंसेस जो आप मेज़र कर रहे हो जो परपेंडिकुलर हों या अबव हों प्रिंसिपल एक्सिस के, उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। और जो डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर तो हैं लेकिन बिलो हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, जहाँ आप बोल सकते हो वो नेगेटिव वाई एक्सिस शो कर रही है, उसे आपने क्या लेना है? नेगेटिव लेके चलना है उन डिस्टेंसेस को। और जो ये आपके न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की जो भी ये डिस्क्रिप्शन अभी हमने पढ़ी है, ये 10.9 फिगर में शो की गई है आपकी रेफरेंस के लिए। और साइन कन्वेंशन अप्लाई किए गए हैं, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन किया गया है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है नीचे यहाँ पे आगे सॉल्व की गई हैं। और इससे आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने ये साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करने हैं। अभी हम मिरर फॉर्मूला कर रहे हैं, उसी से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर भी यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ये है, अगर आप ए बी, ये था अबोव, ये परपेंडिकुलर है लेकिन अबोव है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। जो इस साइड की डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, और जो इस साइड राइट के साइड की है वो पॉजिटिव होगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउन पे होगा ऑब्जेक्ट, उसकी नेगेटिव में ही डिस्टेंस लेनी है। ये चीज़ें अपने हमें साइन कन्वेंशन में भी हमने पढ़ी हैं। अब आपका मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन है नेक्स्ट टॉपिक। तो ये क्या था इसमें? in spherical mirror the distance of the object from its pole is called the object distance। spherical mirror में जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम इट्स पोल, इस उससे पोल से, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और ये यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। और डिस्टेंस जो होती है इमेज की पोल से, जैसे ये इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं और इसे स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। हमें ऑलरेडी पता है कि जो जहाँ पे फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, फोकस जो हम एफ पॉइंट लेके चलते हैं उसकी डिस्टेंस जो होती है पोल से, हमेशा उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और वो स्मॉल एफ से डिनोट होती है। यहाँ पे रिलेशनशिप भी होता है तीन क्वांटिटीज़ के बीच में, जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और वो रिलेशनशिप ये है आपका 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज के डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस = रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है आपका हर एक सिचुएशंस में, हर एक स्फेरिकल मिरर के लिए। हर पोजीशन जो आप लेके चलते हो, जितनी भी पोजीशंस पे लेके चल रहे थे जो हमने पीछे डिस्क्राइब की लास्ट वीडियो में,
यू मस्ट यूज़, यहाँ पे आपने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज़ करना है जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे इनकी वैल्यू यू वी एफ और आर की मिरर फॉर्मूला में, जब आप सॉल्व करेंगे कोई भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका मैग्नीफिकेशन। क्या होता है? मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ द ओपन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मैग्नीफिकेशन जो होती है जो प्रोड्यूस होती है स्फेरिकल मिरर से, वो आपको क्या दिखाती है? गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट, कि आपकी जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की कितनी मैग्नीफाई हुई किसके कंपेरिजन में? ऑब्जेक्ट के साइज। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या वो बड़ी आई इमेज, छोटी आई, क्या उसमें डिफरेंस आई, उसके बारे में आपकी मैग्नीफिकेशन शो करती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द, और इसके हम कैसे लिखते हैं, शो कैसे करते हैं? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो में दी गई है। और हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं, और हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की उसे h से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए m इक्वल टू h डैश अपॉन h हो जाएगा। जो ये मैग्नीफिकेशन है ये आपके रिलेटेड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से होती है। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमने ऊपर लिया था एच डैश थी, वो हाइट थी इमेज की, इसीलिए ये आपका आ जाएगा वी, इमेज की डिस्टेंस अपॉन यू। यू हो गई आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब आपने माइनस वी क्यों लिया है? क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं, ये आपकी लेफ्ट साइड पे होगा इमेज इसकी, इसीलिए ये नेगेटिव यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यू मे नोट दैट द हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो टेकन पॉजिटिव एज ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस, वो द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट जो इमेज की है वो पॉजिटिव है वर्चुअल इमेजेस के लिए, और इट इज़ टू बी टेकन वो नेगेटिव होती है रियल इमेजेस के लिए। ये भी आपने साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं। वैसे आपने जो साइन कन्वेंशन ऊपर पढ़े हैं वो जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा आपका सेटअप। नेगेटिव साइन जो है इस वैल्यू में मैग्नीफिकेशन की वो इंडिकेट ये कर रहा है यहाँ पे कि इमेज क्या है आपकी रियल है, और पॉजिटिव साइन जो अगर हो वैल्यू में तो वो ये शो करता है, मैग्नीफिकेशन इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वर्चुअल है। ये चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इमेज आपकी रियल है, और पॉजिटिव साइन जो है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू में वो ये इंडिकेट करता है कि इमेज आपकी क्या है? वर्चुअल है। तो ये तो था आपका मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला का कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।